कांवड़ियों ने एक परिवार से उनका इकलौता कमाऊ बेटा छीन लिया। आप जानते हैं सिर्फ 28 साल उम्र थी अजीम की और उनका 5 महीने का एक बच्चा भी था और आज वो यतीम हो गया। लेकिन इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? एक दिन पहले हमने देखा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन एक बार भी सीएम योगी ने कांवड़ियों से ये नहीं कहा कि कानून अपने हाथ में मत लीजिए। बहरहाल अब आपको पूरी खबर बताते हैं कि कैसे और क्यों अजीम को कांवड़ियों ने इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 31 जुलाई की रात को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गर्व टोल प्लाजा के पास अजीम अपनी पिकअप गाड़ी चला रहे थे। इसी दौरान उनकी पिकअप एक ऑटो से टकरा गई। ऑटो में कांवड़ी सफर कर रहे थे। अजीम के परिवार वालों का आरोप है कि टकराव के बाद ऑटो में बैठे कांवड़ियों ने अजीम को पकड़कर बेरहमी से पीटा और मारपीट करने के बाद वो लोग अजीम को वहीं सड़क पर ही छोड़कर चले गए। पुलिस ने घायल अजीम को पहले पास के अस्पताल में पहुंचाया। हालत बहुत नाजुक होने के बाद उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। इसके बाद आप सोचिए, इसके बाद उन्हें दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां करीब 5 दिनों तक उनका इलाज चला। वो कोमा में रहे, लेकिन आखिर में उनकी मौत हो गई, या फिर इसे हत्या कहना सही होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की दरिंदगी को बयान कर रहा है। डॉक्टर्स ने अजीम के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है कि उनके सिर के अंदर बहुत ज्यादा खून बह गया था, दिमाग की नसें फट गई थी, दिमाग में दबाव पैदा हो गया था, जिसके बाद अजीम को दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो इतनी बेरहमी से कांवड़ियों ने ड्राइवर अजीम को पीटा था। रिपोर्ट के मुताबिक अजीम के पिता इंतजार हुसैन ने 7 लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें ऑटो ड्राइवर फरमान के साथ कांवड़ी मनीष, अंकित, लोकेश और शिवम नाम के लोग भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी बाजहेड़ा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, वो भी आरोपी है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की दंगा, चोट पहुंचाने और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगाई गई है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं वो समझिए। आप जानते हैं यूपी पुलिस ने एक मरे हुए आदमी पर भी एफआईआर की है, अटेम्प्ट टू मर्डर की। जी, पुलिस ने अजीम पर भी क्रॉस एफआईआर की है। अजीम पर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है, उसी अजीम पर जो पूरी तरह पिटाई के बाद अब मर चुके हैं। दरअसल ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अजीम ने पिकअप गाड़ी से जानबूझकर ऑटो में टक्कर मारी और ड्राइवर को कुचलने की कोशिश की। अब आप सोचिए जरा, इन सब ने मिलकर अजीम को बेरहमी से पीटा। डॉक्टर की रिपोर्ट इन सब की दरिंदगी साफ बयान कर रही है और यहाँ अजीम पर ही अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है और कैसा इंसाफ है? पुलिस का कहना है हम जांच करेंगे और आखिर में जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। बहरहाल उस परिवार का क्या जिसने अपने 28 साल का बेटा इस हुड़दंगई में, गुंडई में खो दिया? अगर टकराव हुआ भी था तो किसने हक दिया इन लोगों को कि वो अजीम की जान ले ले? किसी को इतना बेरहमी से पीटे, किसी इंसान पर भीड़ बनाकर हमला कर दे किसी भी हालत में, ये कैसे सही हो सकता है? यहाँ तक आज यानी रविवार को भी आपको कांवड़ियों की एक कहानी बताते हैं। कांवड़ियों की एक और हरकत देखिए। यूपी के बरेली में एक बिरयानी वाले से पहले 1 किलो बिरयानी मंगवाया, फिर प्रशासन को कॉल करके बुलडोजर मंगवाया और बिरयानी की दुकान पर चलवा दिया। आरोप लगाया गया कि कांवड़ ले जाने के रास्ते में बिरयानी की दुकान चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बिरयानी की दुकान चलाने वाले को हिरासत में भी ले लिया। अब आप सोचिए जरा, कांवड़ियों को मिली भी वो ताकत जहां वो एक फोन से प्रशासन से बुलडोजर मंगवा सकते हैं और किसी की भी दुकान पर चलवा सकते हैं, किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है। क्या आपने यूपी पुलिस को इतनी तत्परता से काम करते हुए कभी देखा है? क्या कभी कोई मुसलमान कह सकता है कि इनकी दुकान पर बुलडोजर चलवा दीजिए? कभी नहीं। संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है, कानून में सबको बराबर से देखने का हुक्म है, लेकिन यहाँ खुलेआम हुड़दंगई हो रही है, गुंडाई हो रही है और कोई इन्हें रोकने वाला ही नहीं है। यहाँ तक कि कांवड़ी पुलिस तक को नहीं छोड़ते, कांवड़ी लगातार कानून अपने हाथ में लेते हैं, कोई इन्हें रोकने वाला ही नहीं है। कि पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से पुलिस को ही गाड़ी से निकालकर कांवड़ियों ने पीटा था। इसके अलावा लखनऊ में भी एक स्कूल की वैन में भी तोड़फोड़ और हुड़दंगई की गई थी, जबकि उस वैन में छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां बैठी थी, जो कांवड़ियों की इस हरकत के बाद दहशत में आ गई थी। और गाड़ियों को तोड़ना तो कांवड़ियों के लिए जैसे मानो आम बात हो चुकी है। और सबसे बढ़कर पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाते नजर आते हैं, उन पर फूल बरसाते नजर आते हैं, लेकिन कोई इन पर कार्रवाई नहीं करता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं सड़क पर नमाज नहीं होगी, सड़क चलने के लिए होती है।
तो सड़क पर हुड़दंगई की इजाजत कैसे दी गई? कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत कैसे दी गई? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हम समझते हैं कावड़ यात्रा करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। लोग अपनी श्रद्धा से कावड़ लेकर निकलते हैं। त्योहार मनाना कहीं से भी गलत नहीं है, धार्मिक यात्रा भी हम गलत नहीं मानते हैं, अपनी आस्था का पालन करना गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आस्था के नाम पर कानून तोड़ना कैसे सही हो सकता है, किसी की जान लेना कैसे सही हो सकता है? अगर सड़क पर किसी से कोई हादसा हो जाए तो पुलिस है, कानून है, अदालत है, जांच है। लेकिन अगर भीड़ खुद ही फैसला करके पकड़कर पीटना शुरू कर दे तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाता है? कावड़ यात्रा के दौरान हर साल बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की तैनाती होती है। सरकार बड़े स्तर पर इंतजाम करती है, लेकिन इसके बावजूद हर वक्त कावड़ियों और पुलिस के बीच विवाद, सड़क पर हंगामे, तोड़फोड़ या दूसरे लोगों से झड़प की खबरें सामने आती रहती है। सवाल उन लोगों से है जो भीड़ का हिस्सा बनकर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। सवाल उन लोगों से जो धार्मिक पहचान को हिंसा का कवच समझते हैं, और सवाल प्रशासन से है। अगर हर नागरिक कानून के सामने बराबर है तो धार्मिक यात्राओं के दौरान कानून का पालन करवाने में ढिलाई क्यों है?